नमस्कार। नहीं ओइला थोड़े ध्यान दे दिया घर परिवार में ना। हाँ हाँ अनुमति चाहते हैं सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ 5 बाबूजी के नाम हाँ लिखा है ना। तुम्हारे बाबूजी के नाम सही है ना। तो बता नहीं पाए। मैं अधिकारियों से बार बार पूछता रहा। मैं बोला कि एसपी साहब को भी बताइए वो क्या स्थिति में है, कैसा है। वो आर्थिक नाकेबंदी जो सीएसपी चौक तमनार में चल रहा है उसमें पहुंच ना सकूं। और रायगढ़ जिले में पुलिस एकदम अनकंट्रोल है, एसपी साहब के नियंत्रण से बाहर है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और शहर में शहरी लोगों के बीच से सिटी से ऐसा उठा लिया गया और उसको तुरंत चक्रधर नगर थाने से पूंजी पथरा ले जाया गया। उसको दिन भर बंद रखा गया, उसके साथ मारपीट हुई, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, धमकी दिया गया, उसके लैपटॉप मोबाइल सब ले लिए। उसके पास में 27,000 कुछ रुपया था, उसको भी ले लिए और रात में उसको तमनार पहुंचा दिए। और तमनार में कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसीलदार के न्यायालय के समक्ष उसको खड़े कर दिए और थाने में ही उससे मारपीट करके दस्तखत ले लिए कुछ कागजों में। उसके बाद तहसीलदार जो है वो न्यायिक पद है, उसने मेरे लड़के का नहीं सुना, उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया। और पुलिस ने, अगर वो अपराधी था, किसी अपराध में संलिप्त था, तो उसको वकील करने का अधिकार था, वकील से बातचीत करने का अधिकार था। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर रखा है कि पुलिस लिखित में उसके परिजनों को सूचित करे कि किस धारा में किस अपराध पे वो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। और वकील की भी उसकी सुविधा, कानूनी सुविधा के लिए, लेकिन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक, न्यायिक प्रक्रिया में तहसीलदार दांडिक पद पे है, यानी न्यायिक पद पे है, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया और पहले से वो बना करके ऋचा सिंह करके हैं वहाँ, उसने रखा हुआ था और उसको रात को 11 बजे जेल दाखिल कर दिया गया। तमनार टीआई जो है उसको शायद लेडी सिंघम समझ करके उस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ उसको डिप्यूट किए हैं और इतने अपराध कर चुकी है। सिर्फ मेरे लड़के को नहीं, उस आंदोलन से ग्रामीणों को वो बकरी का बच्चा जैसे ले जाती है बिना बताए। उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और एसपी साहब को इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं, पूरे देश को घटना पता लग गया कि राधेश्याम शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता के लड़के का अपहरण हो गया, लेकिन एसपी साहब को पता नहीं लगा। ये आश्चर्य नहीं है? तो शायद एसपी साहब के नियंत्रण से बाहर है। और ऐसे एसपी की रायगढ़ को जरूरत नहीं है। मैं डीजीपी को भी पत्र लिखूंगा, गृह मंत्रालय को लिखूंगा कि तत्काल इनको हटाया जाए कि अयोग्य व्यक्ति जो जान माल की रक्षा नहीं कर सकता उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। और मैं आज यहाँ एफआईआर दर्ज किया हूँ, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसमें अपहरण, मानसिक प्रताड़ना और न्यायिक उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए जो अपराध बनता है, लूटपाट का अपराध पंजीबद्ध करवाया हूँ। आम लोगों की रक्षा होती है और आप ऐसा शंका क्यों करते हैं? आप तो पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ हैं और सहज रूप से मेरे को न्याय मिलेगा ये उम्मीद है। ठीक है, एसपी साहब जो है वो अगर जिंदल से प्रभावित हैं और ठेके में काम कर रहे हैं तो पुलिस वाले ठेके में काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले सब सहयोगी हैं, जनता के रक्षक हैं। मेरे को पूरा विश्वास है पुलिस, यहाँ स्थानीय पुलिस पे वो काम करेंगे और अपराध पंजीबद्ध होगा और तमनार टीआई को हथकड़ी लगेगी, तहसीलदार को हथकड़ी लगेगी और जो भी सहयोगी कर्मचारी उसमें संलिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये मेरे को विश्वास है। ये कल एक जुलूस निकाला गया था अपराधी के खिलाफ, तो इसको आपकी नजर से क्या? देखिए, वो घटना जो महिला के साथ हुआ वो बहुत शर्मनाक है। उसके लिए अगर न्यायालय फांसी की सजा निर्धारित करती है वो मंजूर है, लेकिन रायगढ़ पुलिस और शायद हमारे एसपी साहब को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शायद स्पेशल पावर मिला हुआ है जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक
आरोपी को सुरक्षित पुलिस को पहुंचाना चाहिए। अब पुलिस ने बारात टीम निकाल करके उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना भी किया होगा और इतना उसको मान लो अगर वो निरपराध हुआ, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से संदिग्ध है। कलेक्टर एसपी के मीटिंग में वो सीएसपी चौक में जब मीटिंग हुआ और जो भी भगदड़ हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो भी गिरफ्तारियां होंगी हम आपको ग्रामीणों को आंदोलनकारियों को प्रमाण देंगे, लेकिन अब वो संदिग्ध है। अब सिर्फ दबाव बना रहे हैं तमनार क्षेत्र में, रायगढ़ जिले में, और लोगों को डरा रहे हैं कि इसमें उसमें, जबकि आगजनी की घटना जिंदल के गुंडों ने किया, जो 2008 में खमरिया गारे में पथराव किया गया था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस समय भी आगजनी और जो भी घटनाएं वहां घटित हुई हैं, क्योंकि 21 दिन से ग्रामीण शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए इस ठंड में महिला पुरुष डटे हुए थे और शांति बरकरार था, लेकिन पुलिस ने जबरिया वहां वाहनों को घुसाना शुरू कर दिया। महिलाओं की, एक महिला का हाथ तोड़ दी, वहां की लेडी सिंघम ये जो मैडम है टीआई, और लाठीचार्ज कर दिया। और उस गाड़ी के जबरदस्त बलपूर्वक घुसाने से एक वृद्ध आदमी हताहत हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई। ये पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की बड़ी चूक है और कलेक्टर की बड़ी चूक है। और कलेक्टर और एसपी जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह तो हमारे जनता से ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं, लेकिन वो काम उद्योगपतियों के पक्ष में कर रहे हैं और ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं जो अक्षम्य है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। रायगढ़ में जो कल जुलूस निकला उसको फांसी की सजा हो जाए, अपराधी है तो, लेकिन अभी वो आरोपी है, वो सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक न्यायालय में सिद्ध नहीं होगा आप कैसे, अब किसी को 2 दिन 3 दिन आप कहाँ रख रहे हैं? उनका भी कई जने का अपहरण हुआ है और शायद आंदोलन को तोड़ने के लिए एसपी और कलेक्टर ने, पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी या मुख्यमंत्री जो आदिवासी है, आदिवासियों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अत्याचार कर रहा है, लाठी डंडा चलवा रहा है, जमीन छीना जा रहा है, ये उनका षड्यंत्र है। जनता जाग गई है, वो चेत जाए जहां पर भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो जनता के नौकर हैं। अपनी औकात मत भूलें, हम वेतन दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जाग गई है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही है और न्याय लेना जानती है। ऐसी शर्मनाक घटना के लिए या पद के दुरुपयोग के लिए, क्योंकि पुलिस ने जो किया वो भी अक्षम्य है। मान लो अगर वो निर्दोष साबित हो गया तो, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मान लो हो गया तो क्या एसपी साहब वैसे अपने जुलूस निकलवाएंगे? यहाँ हमारे पुलिस अधीक्षक निकलवाएंगे क्या? और कल अभी टीआई मैडम की गिरफ्तारी होगी, उसका होगा क्या? और अगर वास्तव में संवेदनशील हैं तो आज जो हुआ है वो आप मीडिया वाले सब संदेश पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। 1 घंटा के अंदर में उस टीआई का और तहसीलदार का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। धन्यवाद।